मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया यानी भारत में मौजूद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बहुत से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। हम लोगों ने देखा था वर्ष 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, ये चारों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला। इसके बाद हमने देखा था वर्ष 1984 में महाबलीपुरम और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये दोनों को विरासत सूची में शामिल किया था। इसके बाद वर्ष 1985 में आपका मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इन तीनों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। इनमें से दो, मानस और काजीरंगा, दोनों असम में थे और केवलादेव राजस्थान में था। इसके बाद हमने वर्ष 1986 में हमने देखा था कि गोवा का चर्च, हम्पी के अवशेष और खजुराहो और फतेहपुर सीकरी, इन चारों स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि वर्ष 1987 में चोल मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, पट्टदकल के स्मारक और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इन चारों को विरासत सूची में शामिल किया गया था। इनमें से चोल मंदिर तमिलनाडु में था, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, पट्टदकल के स्मारक जो आपके कर्नाटक में थे, और इसके बाद जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगहों में फैला हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 1988 और उसके बाद से यूनेस्को सूची में शामिल किए जाने वाले धरोहरों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष 1988। तो वर्ष 1988 में नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है, इस उद्यान को विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसी का जो वर्ष 2005 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अगल बगल में फूलों की घाटी है, तो इसी को बढ़ा करके, इसको एक्सटेंड करके ये फूलों की घाटी को भी 2005 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस प्रकार नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्रमशः 1988 और 2005 में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये दोनों ही जगह जो उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली जिले जहाँ पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होते रहता है, तो वहां पर ये स्थित है। और ये नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर लगभग 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम फूलों की घाटी पड़ गया, क्योंकि यहाँ इतने संख्या में, इतने ज्यादा वैरायटी में फूलों की प्रजाति पाई जाती है। और यहाँ पर इनके अलावा, इन फूलों के अलग अलग फूलों के अलावा यहाँ पर बहुत से वन्य प्राणी जैसे कि स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, एशियाई काला भालू, जो कि बहुत ही संकटग्रस्त जानवरों में इनको गिना जाता है, ये सभी जानवरों को, तो ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ष 1989 ईस्वी में विरासत सूची में किए जाने वाले धरोहर स्थल। तो वर्ष 1989 में भारत का एक ही धरोहर स्थल को विरासत सूची में शामिल किया गया था, और वो विरासत धरोहर स्थल है सांची का स्तूप, यानी सांची का बौद्ध स्तूप। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप स्थित है। और इस सांची के स्तूप को बनाया गया था मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा, वो भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से लगभग 300 साल पहले सांची के स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ये जो सांची का स्तूप है, ये आप लोगों को 200 रुपये का जो भारत का करेंसी नोट है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। 200 रुपये का करेंसी नोट में, नया नोट में सांची का बौद्ध स्तूप। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें से कुछ सांची के बौद्ध स्तूप के चारों जो परिक्रमा पथ है, जो घूमने का जो रास्ता है, उस पथ को सातवाहनों के द्वारा बनाया गया था, सातवाहन राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और इस सांची के बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को उसमें उकेरा गया है। ठीक, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्ष 1989 में मात्र सांची के स्तूप को ही यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब 1989 के बाद कुछ गैप हो जाता है, और सीधे वर्ष 1993 में
यूनेस्को विरासत सूची में 2 स्थलों को शामिल किया जाता है, वो भी दोनों के दोनों दिल्ली के। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का कुतुब मीनार। इन दोनों स्थलों को, इन दोनों धरोहरों को वर्ष 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो कुतुब मीनार जो है ये आपका दिल्ली का महरौली एक जगह है, वहां पर स्थित है। महरौली नामक स्थान पर स्थित है कुतुब मीनार। और इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के जो सबसे पहले शासक थे, गुलाम वंश के जो सबसे पहला शासक, पहला सुल्तान, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाता। फिर इसके बाद जो शासक आते हैं गुलाम वंश के, इल्तुतमिश, इनके द्वारा कुतुब मीनार का कार्य को समाप्त कराया जाता है, कंप्लीट कराया जाता है। और इस कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार जहाँ पर महरौली में जहाँ पर स्थित है, उस परिसर में और बहुत से स्मारक स्थित हैं, जैसे कि अलाई दरवाजा, लोह स्तंभ। यह बहुत पुराना स्तंभ है और इस लोह स्तंभ को बनाया गया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। ऐसा इस लोह स्तंभ का एक बहुत खास बात यह है कि ये इतना पुराना होने के बावजूद, गुप्तकालीन बना होने के बावजूद भी अभी तक इसमें एक जगह में कहीं भी जंग नहीं लगा है। ठीक। और परिसर में इसके अलावा है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये जो है सल्तनत कालीन भारत में बना पहला मस्जिद है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। तो ये सब जो स्थल है, स्मारक है, इसी कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसके बाद बात आती है अब हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं का मकबरा ये भी वर्ष 1993 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया था, ये हुमायूं की बीवी, हुमायूं की पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम, इनके द्वारा बनाया गया था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। और ये हुमायूं का मकबरा ईरानी और भारतीय शैली का मिला जुला करके इसको बनाया गया था। दोनों के मिश्रण शैली से हुमायूं के मकबरा को बनाया गया है, जिसमें पितरादुरा का काम बहुत अच्छे से किया गया है। पितरादुरा एक बेसिकली एक डिजाइनिंग के साथ साथ उसको और सुंदरता को और बढ़ा देता है। और हुमायूं के मकबरे का जो चीफ डिजाइनर था, जो मुख्य वास्तुकार था, उस वास्तुकार का था, इसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग, जो कि नूरजहां के पिताजी थे। नूरजहां जो अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी थी। और पहले तो हुमायूं का मकबरा था कि उसमें से हुमायूं का ही मकबरा था। बाद में और बहुत से मुगल साम्राज्य से जुड़े लोगों का भी कब्र इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में 150 से अधिक लोगों की कब्र हैं, जिनमें से दारा शिको, हमीदा बानो बेगम, जहादा शाह फारूक सिया, इन सब के कब्र भी हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है। और ये दारा शिको जो थे औरंगजेब के बड़े भाई थे, मुगल बादशाह औरंगजेब के बड़े भाई। हमीदा बानो बेगम जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, उसका खुद का कब्र भी इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर में है। अब वर्ष 1993 के बाद एक लंबा गैप हो जाता है और लंबा गैप के बाद फिर वर्ष 1999 का समय आता है। वर्ष 1999 में माउंटेन रेलवे, भारत के जो माउंटेन रेलवे है, इसमें बहुत से रेलवे शामिल हैं। इन माउंटेन रेलवे को अलग अलग पीरियड में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सबसे पहले वर्ष 1999 में दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यानी दार्जिलिंग रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। फिर इसी को एक्सटेंड करके, माउंटेन रेलवे को बढ़ा करके एक्सटेंड करके, फिर वर्ष 2005 में नीलगिरी रेलवे को शामिल किया गया विरासत सूची में। और ये जो नीलगिरी रेलवे माउंटेन रेलवे है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसको वर्ष 2005 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर माउंटेन रेलवे को फिर से और एक्सटेंड किया गया और बढ़ाया गया और वर्ष 2008 में कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी विरासत सूची में शामिल कर लिया गया माउंटेन रेलवे के अंडर में ही। अब हम लोग देखते हैं विस्तार से थोड़ा दार्जिलिंग रेलवे के बारे में।
तो दार्जिलिंग रेलवे जो है, इसका जो रेलवे ट्रैक है इसकी लंबाई लगभग 88 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है नैरो गेज वाला ट्रेन चलती है। नैरो गेज का जो पहिया होता है, ये ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, उस पर इसमें ट्रेन चलती है। और खास करके यहाँ का जो टॉय ट्रेन है वो बहुत फेमस है, टॉय ट्रेन, खिलौना वाला। और बहुत से पर्यटन सैलानी घूमने वहां जाते हैं तो इन ट्रेन का सैर जरूर करते हैं। और दार्जिलिंग रेलवे को और जितने भी माउंटेन रेलवे हैं सबको पर्यटन पर्पज से ही खासकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। और दार्जिलिंग रेलवे आपका सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच स्थित है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन चलती है जो कि 88 किलोमीटर लंबा रूट है। और इस दार्जिलिंग रेलवे को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1881 ईस्वी में, यानी 1881 ईस्वी में। वर्ष 1881 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ दार्जिलिंग रेलवे को वर्ष 1999 में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब हम लोग दार्जिलिंग रेलवे के बाद हम लोग देखते हैं नीलगिरी रेलवे के बारे में। नीलगिरी रेलवे माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में स्थित है और वर्ष 2005 में इसको यूनेस्को विरासत सूची में स्थान दिया गया। और नीलगिरी रेलवे की जो ट्रैक की जो लंबाई है ये लगभग 46 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ भी टॉय ट्रेन चलती है पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए। और इस टॉय ट्रेन के माध्यम से कोई भी पर्यटक पश्चिम घाट की जो सुंदर वादियों का जो नज़ारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका लुत्फ उठा सकता है। और इस नीलगिरी रेलवे को वर्ष 1908 में अंग्रेजों के द्वारा ही इसको बनाया गया था, इसको तैयार किया गया था। फिर बात आती है कालका शिमला रेलवे की। कालका शिमला रेलवे, तो ये कालका जो ये जगह है, कालका ये बेसिकली आपका हरियाणा में है। हरियाणा में कालका नाम का एक जगह है। हरियाणा के उत्तरी भाग, एकदम उत्तरी भाग है, वहां पर एक माउंटेन टाइप से एरिया है तो जिसको बोलता जाता है कालका, क्योंकि वहां से ट्रेन चलना शुरू होती है और शिमला को जाती है, इसीलिए इस ट्रैक का नाम पड़ गया कालका शिमला माउंटेन रेलवे या कालका शिमला रेलवे। वर्ष 2008 में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विरासत सूची में, यानी यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये वर्ष 1903 में यहाँ से ट्रेन का परिचालन शुरू होता है। वर्ष 1903 में ये कालका शिमला रेलवे आपका वर्ष 1898 में ही बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के तकनीकी कारणों से उसको कुछ साल के बाद इसका परिचालन शुरू होता है। और वर्ष 1903 से यहाँ पर ट्रेन चलना, यानी टॉय ट्रेन चलना शुरू होती है। और इस कालका शिमला माउंटेन रेलवे के थ्रू हिमालय के सुंदर नज़ारे को कोई भी सैलानी, कोई भी पर्यटक इसको लुत्फ उठा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार आज हमने बात की वर्ष 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। फिर आता है सांची का स्तूप। फिर सांची का स्तूप को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल कर लिया गया वर्ष 1989 में हमने देखा। इसके बाद हमने देखा वर्ष 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि माउंटेन रेलवे जो कि वर्ष 1999 ईस्वी में अलग अलग टाइम पीरियड में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, जिनमें से दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी को 2005 में और कालका शिमला रेलवे को 2008 में विरासत सूची में शामिल किया गया। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ और विरासत धरोहर स्थलों के बारे में बात करेंगे जिसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ठीक।